उपनिषद होते हैं उनमें क्या अंतर है। और अब हम देख रहे हैं कि जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट में हमारा कौन सा उपनिषद है? केन उपनिषद। तो हम केन उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। एक मिनट पीपीटी प्रेजेंट करती हूँ। स्क्रीन विजिबल है? चलिए, तो आज हम फर्स्ट यूनिट अब लेते हैं केन उपनिषद, है ना। तो ये जो केन उपनिषद है, ये किस वेद से रिलेटेड है? साम वेद से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें ज्यादातर वर्णन किस चीज का है? मन और इंद्रिय, ठीक है, जिसके द्वारा पूरा शरीर, आत्मा, सारी चेतना, सारी चीजें संचालित होती हैं। मन और इंद्रिय पे ये प्रमुख रूप से डिपेंड है। और केन केन उपनिषद इसका क्यों नाम है? क्योंकि इसका जो पहला श्लोक है वो केन शब्द से शुरू हुआ है, इसलिए इसका नाम केन उपनिषद है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? तो इसमें लगभग ये 10 प्रमुख उपनिषदों में से एक है और इसमें लगभग 35 मंत्र हैं और ये 4 खंडों में या 4 अध्याय में विभक्त है। और इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ क्या है कि आत्मा क्या है, आत्मा और इंद्रियों का आपस में क्या संबंध है, इनका संचालन, इंद्रियों का, मन का क्या आपस में संबंध है, मन के द्वारा इंद्रियों का कैसे संचालन होता है, इंद्रियों को बाहर से अंदर की तरफ कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें हैं। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि ये कानों का कान, मन का मन, वाणी की वाणी, मतलब जितने भी सेंस ऑर्गन हैं उन सब इंद्रियों को बाह्य जगत से, आउटर वर्ल्ड से डिटैच करके इंटरनल वर्ल्ड की साइड मोड़ना और उन्हें फिर उस अंतः जगत से जोड़ना। और फिर इसमें के जो तीसरे खंड है उसमें एक छोटी सी कहानी है और जिससे ये पता चलता है कि ये जो देवता होते हैं वो भी अपनी शक्ति ब्रह्म से प्राप्त करते हैं। और इसमें जो आदि शंकराचार्य हैं उनकी कुछ व्याख्याएं भी हैं। और ये उपनिषद किस बात पे जोर देता है कि जो ब्रह्म है वो पूजा और ज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि वो अनुभव करने का, स्वयं में देखने का, उसका ये विषय है। तो अब सबसे पहले देखेंगे कि इसकी आंतरिक शक्तियां ये कैसे बताता है। तो जो आंतरिक शक्तियां हैं उससे क्या तात्पर्य है? यहाँ आंतरिक शक्ति को कैसे एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जैसे सपोज एक हमारे घर में ट्यूबलाइट या एक फैन लगा रहता है, तो जब तक उसकी इनर, उसके अंदर एनर्जी हम सर्कुलेट नहीं करते हैं तब तक वो यूजलेस होता है। कितना भी अंधेरा हो, लेकिन अगर उसमें हम करंट एनर्जी को फ्लो नहीं करेंगे तो वो लाइट नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल लिया गया है कि हमारी शरीर में जो आत्मा है वो बिल्कुल कैसी है कि एक बंद बल्ब की तरफ है। और जब हम अपने आप को समझ के, हम कौन है, हम हमारे आने का उद्देश्य क्या है, अपनी देवी शक्तियों को समझ के, डिवाइन पावर्स को समझते हैं और अपने जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल स्विच को ऑन करते हैं। और वो स्विच कैसे ऑन होता है? खुद को समझ के, खुद को जान के और उस पर बिलीव करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे बल्ब में करंट दौड़ता है और वो प्रकाश देने लगता है, तो वैसे भी हमारी आत्मा प्रकाश देने लगती है और हम स्वयं में भी प्रकाशित होने लगते हैं। अब ये जो इनवेलिंग पावर है, अंतर्निहित शक्तियां हैं, इन ये क्या क्या हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ पुराने नियम के विपरीत यहाँ माना गया है, जहां आत्मा अस्थायी रूप से व्यक्तियों पर आती थी, लेकिन यहाँ
अंतर्निहित आत्मा को ऐसा माना गया है कि वो स्थायी रूप से आपके अंदर ही निवास करती है और वो आपके आदि से अंत तक इस शरीर के साथ रहती है। लेकिन उसके बाद भी जो शरीर होता है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन ये आत्मा अनवरत रूप से अपने आगे के मार्ग को तय करती रहती है। और इस आत्मा को एक आंतरिक शक्ति माना है, एक आंतरिक ऊर्जा माना है, जो आपको स्पिरिचुअल पावर की ओर ले जाती है। और ये ऊर्जा की सहायता से ही आप अपने अंदर की जो आंतरिक शक्तियां हैं उनको जागरूक कर सकते हैं, अपनी चेतना को ऊपर उठा सकते हैं। इस उपनिषद में ये माना है कि जो मानव शरीर है उसको एक मंदिर के जैसे माना गया है और आत्मा उसमें स्थापित एक प्रतिमा, किसी देवता की या इष्ट की प्रतिमा के रूप में माना गया है। तो ऐसा बोला गया है कि ये जो आत्मा रूपी भगवान है उसके लिए ये मंदिर क्या है, आपका पूरा शरीर मंदिर है। और फिर यहाँ पर ऐसा माना गया कि जब भी आत्मा के साथ कुछ ऐसी भावनाएं, ऐसी ऊर्जाएं जुड़ती हैं जो पॉजिटिव होती हैं, सकारात्मक होती हैं, तो ये आत्मा पे पड़े आवरणों को हटाती हैं, आध्यात्मिक ऊर्जाएं जुड़ती हैं। और अगर इसके विपरीत नेगेटिव एनर्जीज जुड़ती हैं या आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाते हैं, आपसे बाह्य जगत से जुड़े रहते हैं, तो आत्मा पर जो आवरण पड़े रहते हैं माया के, अविद्या के, ये सारे आवरण घने होते जाते हैं और उसमें जो आत्मा की चमक होती है वो पूरी तरह से ढक जाती है और आत्मा नहीं समझ आती। और फाइनली जो मनुष्य है वो अपने आप को इस शरीर से पहचानता है, उसकी वो जो आत्मा वाली पहचान होती है वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाती है। अब ये जो केन उपनिषद है इसमें मूल रूप से आत्मा के बारे में बताया गया है, आत्मा, मन और इंद्रिय। तो यहाँ पर जो कैन है, कैना का अर्थ होता है कि किसके द्वारा। तो यहाँ पर ये एक प्रश्न मूल रूप से इस पूरे उपनिषद में होता है कि अगर मन है या जीवन शक्ति है या हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है कि हमारा बोलने की शक्ति, हमारी टच करने की शक्ति, हमारी सुनने की शक्ति या सूंघने की शक्ति, तो ये सब इंद्रियों के जो कार्य हैं इनको करने के लिए कौन प्रेरित करता है और ये सब किसके नियंत्रण में होते हैं। तो अब यहाँ पर जो ऐसा माना गया है कि एक अंदर जो देवता वास कर रहा है उसको ब्रह्म नाम से जाना गया है। यहाँ पर देवता को क्या बोला गया है, ब्रह्म बोला गया है। तो जो ब्रह्म है वही हमारे कानों में कान की शक्ति मतलब सुनने की शक्ति, मन में मन की शक्ति, वाणी में वाणी की शक्ति, जीवन का जीवन और आंख की आंख है। मतलब हर एक इंद्रिय में निहित जो शक्ति है वो क्या है, ब्रह्म है। और ये कैसी है, अंतर्मुखी शक्ति है, ये बाह्यमुखी नहीं है। हम उस इंद्रियों को बाहर से जोड़ देते हैं लेकिन उसका सोर्स जो है वो अंदर से आ रहा है। तो जितनी भी इंद्रिय और मन है वो सब सक्रिय तो हमेशा रहते हैं, लेकिन जब वो बुद्धिहीन, अविद्या, माया इनके वश में रहते हैं तो ये जो शक्ति स्रोत से शक्ति आती, इनका उपयोग वो क्या करते हैं, बाह्य जगत से जुड़ने के लिए। आंखें हैं, लगातार बाहर देखती रहती हैं, कान है, बाहर की ध्वनि सुनते रहते हैं, नाक है, बाहर की स्मेल लेती रहती है। लेकिन जब इस बाह्य जगत से जब व्यक्ति को ये ध्यान आता है, इस चीज का ज्ञान होता है कि वो कौन है, उसकी आत्मा, वो एक शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। और आत्मा का उद्देश्य क्या है, आत्मा एक जो प्योर आत्मा होती है वो एक प्योर कॉन्शियस होती है। उस पर जो ये माया अविद्या के आवरण पड़ जाते हैं जो कि उस आत्मा के प्रकाश को क्षीण कर देते हैं या मलिन कर देते हैं, जिससे उसका तेज दब जाता है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति अध्यात्म की ओर चलता है, अपनी चेतना को ऊपर उठाता है, वैसे वैसे ये आवरण धीरे धीरे हटते जाते हैं और उसकी आत्मा वापस अपनी प्योर कॉन्शियसनेस या प्योर सोल फॉर्म में आ जाती है। और यही शक्ति होती है जो एक मनुष्य को या तो पशु की तरफ ले जाते हुए उसकी चेतना को पाश्विक चेतना बना सकती है या मानवीय चेतना बनाए रख सकती है, या मानवीय चेतना से और ऊपर उठाते हुए उसको देवत्व चेतना की ओर भी ले जा सकती है।
अब यहाँ पर एक यक्ष की कहानी मिलती है जिसको हम डिटेल में देखेंगे। तो ये कहानी के माध्यम से क्या बताया गया है कि देवताओं का जो अहंकार हुआ, जब राक्षसों पर उनने विजय प्राप्त की और उनमें जो अहंकार आया, तो ब्रह्म ने उस अहंकार को कैसे डाउन किया, किस तरह से तोड़ा कि वे एक अग्नि तिनके को भी नहीं जला सकते हैं। तो ये कहानी बाद में है, तो हम उसको डिटेल में लेते हैं। तो यहाँ पर जो केना उपनिषद है वो किस बात पे देता है? सबसे पहली तो वो देता है कि आत्मा की जागरूकता, जो अपने अंदर की शक्ति है, उस पे जितने भी आवरण पड़े हैं उनको सबको हटा के उसके तेज को वापस प्रस्फुटित करें इस पर। फिर ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान कब होता है? जब आपकी चेतना जागृत होती है। जब तक आपकी चेतना एक सामान्य मानवीय चेतना से ऊपर नहीं उठेगी, तब तक ब्रह्म ज्ञान की तरफ वो नहीं जा पाएगी। और इसका लक्ष्य क्या है? कि अपने अहंकार को पूरी तरह से खत्म करना, इंद्रियों को आंतरिक जगत से जोड़ के उनकी जो दिव्य शक्तियां हैं उनको पहचानना और अपनी आत्मा पर पड़े हुए आत्मा की मलिनता को या आवरणों को हटाते हुए तपस्या या कर्म के द्वारा अपनी चेतना को देवत्व चेतना की ओर पहुंचाना और अपनी आत्मा को उस परम आत्मा से मिलाना, या जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसको प्योर कॉन्शियस से मर्ज करना। अब हम देखेंगे कि इंद्रिय और अहंकार क्या क्या चीजें हैं। तो ये जो केन उपनिषद है ये किसमें है? सामवेद में है। तो ये ब्रह्म के स्वरूप पर केंद्रित है और ये क्या बताता है कि परम अद्वैत चेतना और जितनी भी कॉग्निटिव और जितनी भी सेंसरी क्षमताएं हैं, पावर्स हैं, उन सब से हटके है, उन सब से ऊपर है। लेकिन जितनी भी इंद्रिय हैं, तो यही जो हमारी आत्मा रूपी चेतना है या शक्ति है, उसी से इन्हें शक्ति प्राप्त होती है। और ये अंतःकरण, जिसको इन्होंने अंतःकरण के नाम दिया है, और यही अंतःकरण है जो इंद्रियों को एनर्जी देता है या एनर्जी का सोर्स है। लेकिन चेतना अंतःकरण से जुड़ी जरूर है, लेकिन चेतना की एनर्जी का सोर्स नहीं है। चेतना अपने आप से ऊपर उठती है। तो ये जो मन है ये किस किस से मिलके बनता है? या चित्त, जिसको हम बोलते हैं अहंकार, बुद्धि, चित्त, मानस। अब इसमें इंद्रियां कितनी हैं? अब जब केन उपनिषद की शुरुआत होती है तो ये पूछ के होती है कि किसकी इच्छा से आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं। तो हर इंद्रिय जो है वो जो भी काम कर रही है वो किसकी मर्जी से हो रहा है। और यहाँ पर ये भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आंख, वाणी और इंद्री ब्रह्म को ना तो देख सकती हैं ना व्यक्त कर सकती हैं, लेकिन उनमें एनर्जी ब्रह्म के द्वारा ही आ रही है। वो जो आंख देखती है, जिसके द्वारा आंख का देखना देखा जाता है, मतलब दो चीजें। एक तो चीज हो गई कि मेरे सामने कोई चीज है, जैसे मेरे सामने अभी लैपटॉप है, मैं इसे देख पा रही हूँ। तो एक तो ये हो गया सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा ये है कि आखिर वो क्या चीज है जिसके कारण मैं इस लैपटॉप को देख पा रही है। हमारी आंखें में देखने की क्षमता डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आया कि जो इंद्रिय हैं वो कौन से सोर्स से उनको एनर्जी मिलती है। तो फाइनली ये बोला गया कि वो अंतःकरण से जुड़ी हुई हैं और उसी से जो इंद्रियां हैं सभी उनको एनर्जी मिलती है। इंद्रियां स्वयं प्रकाशित नहीं होती हैं। इंद्रियां बिल्कुल कैसी हैं? जैसे एक बल्ब, जब तक उसमें करंट एनर्जी नहीं जाएगी तब तक वो प्रकाशित नहीं होगा। तो इंद्रियों को भी उनके कार्य करने के लिए, उनको एक्टिव करने के लिए या उनको सक्रिय करने के लिए बहुत जरूरी है कि वो अंतर मन से, अंतःकरण से जुड़ी हुई है। अब अंतःकरण क्या है? हम बार बार अंतःकरण का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। तो अंतःकरण एक आंतरिक, इंटरनल वर्ड का अंग है और इसमें क्या क्या आता है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों चीजों से मिलकर अंतःकरण बनता है। मन मतलब मानस, बुद्धि मतलब जो आप इंटेलेक्ट है, और स्मृति
जो चित्त है, जो भी आपकी मेमोरीज हैं, और जो आपका ईगो है वो अहंकार है। तो अब ये जो मन, बुद्धि, अहंकार, स्मृति, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त भी बोलते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहला जो मंत्र है ये पूछता है कि मन की सीमा, मतलब किसके वश में होके मन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, मन पर किसका नियंत्रण है, किसका नियंत्रण है। देखिए यहाँ पर दो दो चीजें हो सकती हैं किसी के भी साथ। एक राजा है, वो बहुत बड़े राज्य का राजा है, उसको कुछ दुश्मनों से ऐसी चेतावनी मिली है कि वो उसको मार डालेंगे। ठीक है, मतलब वो थोड़ा डरा हुआ है कि कहीं भी उस पर आक्रमण हो सकता है। अब उसके पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये होता है कि वो अपने आप को अपने सैनिकों से पूरा प्रोटेक्ट कर लेता है, चारों तरफ सैनिक होते हैं और बीच में वो खुद होता है और अपने आप को सेफ करके कहीं भी जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि वो सैनिक जहां जाते हैं वहां राजा को जाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो उनसे हटेगा तो वो सिक्योरिटी जो लेयर है वो ब्रेक हो जाएगी। और दूसरा ये हो सकता है कि वो राजा बोले ठीक है मैं बहादुर हूँ, वो बहुत अच्छी तरह से अपनी आत्म सुरक्षा करना जानता है, तो बोले ठीक है सेफ्टी के लिए आप आओ लेकिन मेरे पीछे आओ। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि वो जो सैनिक है वो जा तो रहे हैं राजा के साथ, लेकिन अब फर्क यहाँ पर क्या हो गया कि जहां राजा जा रहे हैं वहां वो सैनिक जा रहे हैं। तो अब यहाँ ऐसा समझे कि जो राजा है वो मन है और जो सैनिक है वो इंद्रिय है। तो पहले एग्जाम्पल में क्या है, जिसमें मन आपका वीक है, तो जहां इंद्रिय बोल रही हैं आप वहां अपने मन को ले जा रहे हैं। इंद्रिय बोल रही हैं कि नहीं अभी तो कुछ अच्छा देखने का मन हो रहा है, तो आप कुछ अच्छा देख रहे हैं। कभी वो बोल रही नहीं नहीं ये हेल्दी नहीं है लेकिन मेरा तो यही खाने का मन है। तो आपका जो बुद्धि है, आपका जो ब्रेन है, वो बार बार बता रहा कि देखो ये खाने योग्य चीज नहीं है, ये आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप खा रहे हैं। किसके वशीभूत होके? अपनी जिह्वा इंद्रिय के वशीभूत होके। ठीक है, तो कई बार अब जैसे सपोज जो हिंसा है उसको इतने सूक्ष्म रूप में लिया गया है कि यदि मान लीजिए कोई मूवी चल रही है, इन जनरल क्या होता है जब मूवी चलती है ना, और उसमें आपने देखा होगा कि जब एक एंड में नायक खलनायक की फाइटिंग होती है, ठीक है, बहुत सारा उसमें जख्मी होते हैं, खून खराबा होता है, और फाइनली जब वो हीरो होता है वो खलनायक पे भारी पड़ने लगता है, उसको पीटने लगता है, तो हमारे मन में खुशी उत्पन्न होती है। वो भी हिंसा है ना। तो यहाँ पर हाँ ये देखना बहुत जरूरी है कि हमने मन को किस राजा की कैटेगरी में रखा है। एक ऐसा कमजोर राजा कि जो इंद्रियों के वशीभूत, जहां इंद्री जा रही है वहां जा रहा है, और एक दूसरा राजा कि वो इंद्रियों को बोल रहा है कि नहीं आप मेरे पीछे चलो, अभी नहीं खाना मतलब नहीं खाना। ठीक है, तो ये हर एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है कि वो अपने आप को, अपने मन को कैसा बना के रखता है। फिर इसके बाद सघनता देखें तो अंतःकरण वह द्वारपाल है जो बाह्य इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं का प्रबंधन करता है, लेकिन फिर भी इसे पदार्थ का सूक्ष्म साधन माना जाता है, ना कि सर्वोच्च आत्मा। तो अंतःकरण वो है जिससे, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सारी चीजों की एनर्जी दे रहा है, लेकिन ये एक सूक्ष्म साधन माना जाता है। इसके बाद भी इसको आत्मा नहीं माना जाता है अंतःकरण को, क्योंकि यहाँ पर फिर वही एग्जाम्पल आता है राजा का। यहाँ पर आपका जो एक तरह से मन है वो क्या है, राजा के हिसाब से अंतःकरण में ही मन को लिया गया है। तो यदि वो वीक है तो उससे सोर्स है वो एनर्जी का, सब कुछ है, लेकिन वो एक चैनलाइज नहीं है, प्रॉपर वे में नहीं चल रहा है। तो इसीलिए अंतःकरण को आत्मा नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर ब्रह्म को मन या इंद्रियों द्वारा जाना जा सकता है, लेकिन वे इसे वास्तव में नहीं जानते क्योंकि इनके साधन सीमित और सशर्त हैं।
मतलब जितनी भी इंद्रियां हैं इनसे हम ब्रह्म को जान सकते हैं, लेकिन हम जानते नहीं है क्योंकि हमारी चेतना का स्तर ऊंचा नहीं है। इस सेंटेंस को समझे आप? जैसे एक साधारण मानव है, ठीक है, मान लीजिए हम एक ऐसा देखते हैं कि जो हमारे यहाँ मेड या एक रिक्शा वाला है, ये है, तो इनमें चेतना भी है, इनमें अंतःकरण भी है, उनकी इंद्रियों को अंतःकरण से एनर्जी भी मिल रही है, लेकिन उनकी इंद्रियों के सही दिशा में चल रही हैं नहीं, तो वो इसके द्वारा ब्रह्म को नहीं जान सकते, जबकि ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन वहीं पर यदि हम कोई एक साधु से निचली श्रेणी का भी हम लेते हैं कि एक केवल एक ऐसा है कि साधक है, तो चूंकि साधक का जो कॉन्शियसनेस है वो ऊपर उठ चुका है, तो अब वो क्या करता है कि सोर्स वही है, लेकिन वो क्या करता है, उस सोर्स को एक राइट वे देता है और अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करते हुए उसे ब्रह्म का ज्ञान पाने में या ब्रह्म तक जाने में उनकी हेल्प ले सकता है। बिल्कुल हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक स्कूटर है या कार है जिसमें इतना पेट्रोल है कि वो 10 किलोमीटर ही चलेगी। आप अपने घर से निकलते हैं, आपके 10 किलोमीटर पर एक बहुत अच्छा होटल है जिसमें डांस और सारी चीजें चलती हैं, बहुत अच्छा खाना होता है, और दूसरे 10 किलोमीटर पे मंदिर है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा 10 किलोमीटर का रास्ता सफर करते हैं। यदि आप होटल की तरफ जाते हैं तो आपने वो एनर्जी तो उतनी ही खर्च की है लेकिन क्या किया, वो ब्रह्म को जानने में नहीं की, वो बाह्य जगत से जुड़ने में की है। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी तरफ 10 किलोमीटर जाते हैं तब भी एनर्जी उतनी ही लगी, लेकिन वो एनर्जी किस में खर्च हुई, ब्रह्म को जानने में, समझने में। क्योंकि अंतःकरण के पास भी साधन और सीमित होते हैं एनर्जी। जैसे आपने मेडिटेशन में हमें वो एक कराया था कि अपना मतलब एक तरह से राजा खुद बनना है और अपने मन को या अपनी इंद्रियों को अपने हिसाब से चलवाना है। हाँ बिल्कुल, यही वो चीज है ना। फिर इसका एक समरी देखें तो यहाँ पर ब्रह्म को आत्मा माना है, जो कि अल्टीमेट है, परम है, और ये जो प्रकाशित है, खुद में प्रकाशित है, प्योर है। अंतःकरण इन्होंने मन, बुद्धि, चेतना और अहंकार को माना है, जो कि एक तरह से जिस पर ब्रह्म का प्रकाश पड़ता है, लेकिन अंतःकरण इंद्रियों को किस ओर ले जाए ये आपके ऊपर, आपकी चेतना के ऊपर निर्भर है। फिर इंद्रिय हैं, तो इंद्रियां क्या करती हैं, जितनी भी बाह्य रूप से अगर आप बाह्य से जोड़ रहे हैं तो वो बाहर का डाटा कलेक्ट करती हैं, यदि आप अंदर से जोड़ रहे हैं तो अंदर का डाटा कलेक्ट करेंगे। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल आप होटल गए तो आप वहां का डाटा कलेक्ट करेंगे कि भाई वहां कितनी तरह की डिश थी, कौन सी अच्छी थी, कौन सा डांस हो रहा था, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा था, इंटीरियर कैसा था। लेकिन वहीं आप मंदिर गए तो आप मंदिर का डाटा कलेक्ट करेंगे। लेकिन ये जो कलेक्शन ऑफ डाटा है ये कंटिन्यू होता जा रहा है, ये किसी भी पल रुक नहीं रहा है। अब इसमें इंद्रिय और अंतःकरण मतलब सेल्फ और माइंड, तो इसको हम देखेंगे, हालांकि ये लगभग ऐसा ही है। तो क्योंकि इस उपनिषद में ही पूरा मन और इंद्रियों के बारे में ही है, तो मन और इंद्रियों को संचालित करने वाले कारकों पर प्रश्न उठता है कि जो सच्चा मन है, यदि जो मन है वो पॉजिटिव है, सच्चा है, अंतर्निहित साक्षी है, तो वो क्या करेगा, जितनी भी इंद्रिय हैं उनको वो अंतःकरण अंदर से जोड़ेगा और वो शुद्ध चेतना को उन इंद्रियों में डालेगा। और वहीं अगर ये दूषित हो गई, ये बाहर की तरफ कन्वर्ट हो गई, तो वो क्या करेगा कि वो वाली एनर्जी इन इंद्रियों में जाएगी जो बाहर की तरफ इनको ले जा रही है। अब इसकी जो सीमाएं हैं, तो उपनिषद में कहा गया है कि जो इंद्रिय है, नाक, कान, जीभ आदि, ये केवल वर्तमान में ही कार्य करती हैं और बाहर के रूप में ही ये ज्यादा उन्मुख होती हैं। आंतरिक रूप में ये अनुभव, देख या अनुभव नहीं कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर यदि चेतना को ऊपर उठाते जाएं तो ये आंतरिक जगत से भी जुड़ सकती हैं। इनका कार्य क्या है, इंद्रिय वे द्वार उपकरण है जो व्यक्ति को बाहरी वस्तु के संपर्क में लाते हैं
और जितना भी आपके आसपास का डाटा है उसको कलेक्ट करते हैं। और ये जो इंद्रिय हैं यह बिना मन के स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकती हैं। फिर अंतःकरण, अंतःकरण वही मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण है। और जो केन उपनिषद कहता है कि जो वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता किंतु जिसके द्वारा वाणी का उच्चारण होता है वो अंतःकरण है। मन के द्वारा सोचा नहीं जा सकता लेकिन जिसके द्वारा मन सोचता है वो अंतःकरण है, आत्मा है। तो ये जो एक तरह का सेतु है जो चेतन अवचेतन मन को जोड़ने का काम करता है। अब इसके जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं? तो मानस इंद्रिय मन, तो इंद्रियों से प्राप्त होने वाले जो भी डेटा होता है वो पूरा मन उसको एनालिसिस करता है और प्रोसेस करता है। फिर बुद्धि, तो ये जो जितना भी डाटा प्राप्त होता है तो उस पर एक कार्य करती है और उसमें एक डिस्टिंग्विश करती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अहंकार ईगो के इमोशन को क्रिएट करता है, मैं की भावना को। और चित्त जो है ये मेमोरी, जितने भी पुराने अनुभव हैं उन सबको यहाँ स्टोर करते हैं। और मन, जब ये सारी चीजें बाहर की तरफ एक्टिव होती हैं तो मन अशांत रहता है। जब तक मैं मेरा की भावना रहेगी तब तक ये जो मन है ये अशांत रहेगा, कभी भी शांत नहीं होगा। अब जो आत्मा है, तो आत्मा मन के द्वारा जानने योग्य वस्तु नहीं है। यह विषय है जो बाकी सब कुछ जानती, मतलब मन पर भी किसका कंट्रोल होता है? एक तरह से आत्मा, या मन जो है वो आत्मा से प्रकाशित होती है। अब आत्मा जो है वो स्वयं प्रकाशित है और ये सारे मानसिक शारीरिक कार्यों की क्षमता प्रदान करती है। और जब शुद्ध मन हो जाता है, बुद्धि विलीन हो जाती है, शुद्ध चेतना आ जाती है, तो व्यक्ति को आत्मा का भी अनुभव होने लगता है। यहाँ पर एक छोटा सा टेबल दिया है कि इंद्रिय जो आंख कान नाक हैं और ये स्वयं द्वारा संचालित बाह्य रूप से उन्मुख हैं। अंतःकरण जो है ये आंतरिक साधन है, इसमें मानस बुद्धि चित्त अहंकार आते हैं। वह मन जो सोचता है केवल आत्मशक्ति की शक्ति से सोचता है। फिर आत्मन एक शुद्ध चेतना है, ये मन का भी मन है और परम साक्षी है। तो इस तरह से यहाँ पर एक टेबल दी गई है। फिर केन उपनिषद में इंट्यूटिव रियलाइजेशन ऑफ द ट्रुथ, मतलब सत्य क्या है, तो इसका कैसे रियलाइजेशन किया जाता है, तो ये केन उपनिषद सिखाता है कि जो परम सत्य है, परम सत्य को ही यहाँ क्या बोला गया है? ब्रह्म बोला गया है। तो इसका अनुभव बौद्धिक ज्ञान या इंद्रिय बोध से नहीं होता है, बल्कि प्रत्यक्ष सहज अनुभूति से होता है। क्योंकि यह कानों का कान, मतलब कानों में सुनने की शक्ति कौन देगा? कान सुनते तो, लेकिन उस शक्ति को कौन देता है? ब्रह्म। ऐसे ही जितनी इंद्रियां होती हैं सबको ये शक्ति देता है और इसे अक्सर मैं ब्रह्म हूं, ऐसे अहम ब्रह्मास्मि। तो जो कैन उपनिषद है एक सेतु का काम करता है, जो साधक को इस प्रश्न से कि इंद्रियां किसके द्वारा कार्य करती हैं से लेकर स्वयं को स्रोत के रूप में जानने की गहन शांति तक का मार्गदर्शन प्रदान करता है। यदि ये एक लाइन आप याद रखें तो आपके सामने पूरा कैन उपनिषद आप लिख सकते हैं। क्योंकि कैनोपनिषद मतलब एक तो इंद्रियां हैं, तो इंद्रियां कैसे हैं, किसके द्वारा कार्य कर रही हैं, कहाँ कार्य कर रही हैं और उनको किस तरह से चेतना को ऊपर उठा के और उनको अपनी शुद्धि तक लेके जाया जा सके। अब कैन उपनिषद से सहज ज्ञान से प्राप्त अनुभूति के प्रमुख पहलू क्या है? ज्ञात और अज्ञात से परे। ब्रह्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसे इंद्रिय या मन द्वारा समझा जा सके। ये ज्ञात और अज्ञात से परे है, मतलब ये ज्ञान की वस्तु नहीं है ब्रह्म कि जिसे समझ सके। ये सिर्फ अनुभव की वस्तु है कि जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। साक्षी चेतना, सच्ची समझ तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति उस आंतरिक विषय को पहचानता है जो मन इंद्रिय और प्राण शक्ति को प्रकाशित करता है। मतलब जो कॉन्शियसनेस है वो देखने सुनने समझने की चीज नहीं है, वो केवल अनुभव की चीज है और उसको महसूस किया जा सकता है। विरोधाभासी ज्ञान,
उपनिषद कहता है कि ब्रह्म को जानना ही यह जानना है कि इसे बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है। यदि कोई यह सोचता है कि उसने इसे पूरी तरह समझ लिया है तो उसका ज्ञान सीमित है। मतलब ब्रह्म जो है वो असीमित है और उसे केवल ज्ञान द्वारा ही समझना संभव नहीं है। आत्मनिरीक्षण दृष्टिकोण मतलब जितनी भी बाहरी वस्तुएं हैं जो कि भीतर की सचेतन साक्षी की ओर इंद्रियों को मोड़ने की बजाय बाहर की वस्तुओं में लिप्त कर देती हैं, और उसके कारण जो साधक है वो अपने अंदर से नहीं जुड़ पाता है या अपनी इंद्रियों को आंतरिक रूप में मोड़ नहीं पाता है। अमर अंतर्दृष्टि, मैं वही एक चेतना हूँ का एहसास होने से व्यक्ति मानसिक पीड़ा से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के भय से परे जाकर अमरता की ओर अग्रसर होता है। जो एक मृत्यु का भय होता है उसे भी जब ये समझ व्यक्ति में आ जाती है कि मैं वही एक चेतना हूँ जो जिसका ना ही आदि है ना अंत है, तो वो मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। और सहज बोध से किसी नई चीज को करना या प्राप्त करना नहीं, बल्कि पूर्व अस्तित्व वाली शाश्वत प्रकृति की पहचान है कि जो हम आज हैं वो पहले भी कहीं थे और आगे भी कहीं रहेंगे। चलिए अब ये जो ट्रुथ ट्रांसडेंटल है ये अपन कल करते हैं यहाँ से। तो ओवरऑल ये जो उपनिषद है इसमें एक हम सहज भाषा में बोलें तो ये बताया गया है कि अपनी चेतना को बढ़ाते हुए अपनी सारी इंद्रियों को, मन को, जो कि बाह्य जगत में भटक रही हैं या बाह्य जगत से जुड़कर भटक रही हैं, उन्हें उन सारी चीजों से मुक्त कराते हुए उन्हें अंदर की ओर प्रवाहमान करना, अंतर के जगत से जोड़ना और जो आंतरिक चेतना है उससे जोड़ के अपन अपने आप को स्पिरिचुअलिटी पाथ पर आगे की ओर बढ़ाना और अपनी आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करना।